तो स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं जो कि बराबर पूछता है आपके मेंस एडवांस दोनों में पूछता है। वो कंसेप्ट क्या है, वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट, यानी कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। दरअसल हम लोग देखने जा रहे हैं जो कंसेप्ट ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है बच्चों, बहुत मतलब कि पूछा जाता है, मतलब बड़ा फेमस है ये, मतलब कि मेंस में पूछते हैं और एडवांस में पूछते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये वही उसी तरीके से, इसमें ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे काम होता है वहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको आसानी से बना सकता है कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट में, ठीक है। तो इससे बराबर सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में तो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है, एडवांस में भी पूछे गए हैं। तो आइए इनमें से कुछ सवालों को देख लिया जाए, जिससे आपका 2023 में भी इसका पूरा संभावना है कि 2023 में भी पूरी संभावना इस तरह से सवाल इस पर आएंगे, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट कंसेप्ट। और ये इसलिए बता देना मतलब कि यहाँ पे सही है बच्चों कि इसका कोई ज़्यादा कंसेप्ट से लेना देना है नहीं, मतलब कि आपको बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद होना चाहिए, बस ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है। मतलब कि कोई भी कमज़ोर बच्चा इसको सीख सकता है आसानी से, ठीक है ना, वहाँ पे स्कोर कर सकता है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट देख लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ सवाल देखते हैं कॉमन टेंजेंट पे। तो देखो जो कॉमन टेंजेंट है हो गया ना, तो कॉमन टेंजेंट होगा अभी फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि कॉमन टेंजेंट अगर हम लोग को निकालना होगा, अगर पैराबोलाज है, अगर फर्स्ट में देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कि पैराबोलाज है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये मेरा हम लोग का पैराबोला है, तो इस पर टेंजेंट क्या होगा। अगर इस पर टेंजेंट की हम बात करते हैं तो इस पर जो टेंजेंट का फॉर्मूला होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरा पैराबोला अगर ये वाला हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, तो यहाँ पे क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर सर्कल हम लोग का दे रखा हो, अगर सर्कल हो तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ पे अगर सर्कल हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो देखो सर्कल का जो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और जहाँ पे ए मेरा रेडियस होगा, ए मेरा क्या यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एलिप्स की बात करते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो इक्वल टू 1 हो। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों की यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो देखो इस पे क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया। अच्छा, अब हाइपरबोला की बात की जाए तो उसका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, जो इसका होता है ना, बस यही तो मज़ा है यहाँ पे। अगर आपका एलिप्स अच्छा है ना तो आपको हाइपरबोला में ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं, मतलब कि पूरा कोनिक्स क्या होता है ना आपस में इंटर रिलेटेड होता है वहाँ पे, मतलब कि जैसे आप करते चले जाएंगे ना तो आपका जो एफर्ट होगा ना घटते चला जाएगा, क्योंकि मतलब कि 40% चीज़ें सारे कोनिक्स में सेम है। जैसे इक्वेशन जो टेंजेंट है, जो कंसेप्ट ऑफ लाइन एंड कर्व्स है, वो सब में सेम ही है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कर देना होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये वाला जो होगा, अगर मान लो कि अगर पैराबोला हम लोग का इस तरह से बना हुआ होगा तो ये इसके लिए होगा। अगर पैराबोला ये वाला होगा तो ये इस पे होगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके लिए तो ये तो एलिप्स है, तो एलिप्स पे कोई टेंजेंट वैसा होगा, ठीक है ना। उसी तरह से हाइपरबोला है, हाइपरबोला के किसी एक ही ब्रांच पर टेंजेंट होता है, कहीं टेंजेंट इधर होगा या कहीं टेंजेंट इधर होगा, किसी एक ही ब्रांच पर लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका वही तो टेंजेंट एंड वर्टेक्स हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल 0 होता है, नहीं y इक्वल 0, इसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल 0 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x इक्वल 0 हो जाएगा, x इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एक ओवरव्यू दे दिए कि देखो ये टेंजेंट है, ठीक है ना, ये टेंजेंट है और ये हाँ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। बस तो हम लोग देखना खाली बस इसी सब का रिजल्ट का यूज़ करके ना टेंजेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही आसान है और मतलब कि ये आपके रैंक को
बूस्ट कर देगा, ठीक है, ये रैंक को आपको बढ़ा देगा। और इस तरह के सवाल बराबर आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए ध्यान से देखो। बराबर व्हाट, अब देखो बच्चों, इस तरह के सवाल को पढ़ा जाए आसान से। सबसे पहले इसको सवाल को पढ़ो, ठीक है। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। ये बोल ये रहा है कि लेट द कॉमन टेंजेंट, देखो ये साफ बोल रहा है वहाँ पे कि कॉमन टेंजेंट, ठीक है, मतलब ये कॉमन टेंजेंट के सवाल को डायरेक्ट बोलेगा कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। अब देखो इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना, तो ये y इक्वल टू 4x है यहाँ पे। तो याद रखना वैसे सवालों को, खास करके कॉमन टेंजेंट के सवालों को बनाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है। जितने कर्व्स दिए रहेंगे ना, ध्यान से सुनना, जितने कर्व्स दिए रहेंगे, ठीक है ना, वो सारे पे सेपरेटली अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो और बाद में सारे को कंपेयर कर दो, बस दैट्स इट। यही फंडा होता है कॉमन टेंजेंट के सवालों को सॉल्व करने का। फंडा यही होता है कि जितने भी कर्व्स दे रखे होंगे वहाँ पे सब पे इंडिविजुअली उनका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो और फिर आपस में सबको कंपेयर कर दो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे। तो चलो सबसे पहले क्या है, y इक्वल टू 4x है यहाँ पे, तो 4x है भाई, तो 4a इक्वल टू 4 करते हैं, इसलिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इस पे देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है वहाँ पे हमको अच्छे से पता है कि y इक्वल mx प्लस a बाई m होता है, ठीक है। और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको हटा के हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लो 1। अच्छा ये भी देखो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, जो ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है, एक्स स्क्वायर की तरह ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है। इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका मुंह खुला हुआ है उधर राइट डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, और इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होता है इक्वेशन, इसके लिए बता दो भाई, इसका भी देख लिया जाए। इसका 4ay इक्वल टू 4, इसलिए इसका भी वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, इसका भी 1 ही आ जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है 2 का, दूसरा वाला देखा जाए तो y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर होता है। ये इस पे बात कर रहे हैं, 2 वाले पे बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखते हैं कि a का वैल्यू तो मेरा 1 दे ही रखा है, तो यहाँ पे a लिख दो, यहाँ पे अरे a दे रखा है, यहाँ पे कुछ मत लिखो, कोई बात नहीं है, तो ये दे रखा है। अब हम लोग क्या बोले थे, अब ये दोनों को कंपेयर कर दिया जाए, ठीक है ना, इसको कंपेयर कर दिया जाए, बस कुछ नहीं करना है, कंपेयर करो यहाँ पे। तो चलो करो कंपेयर यहाँ से। देखो ये वाला सब तो सेम ही है, ये सब सेम ही है, mx वगैरह सब तो सेम ही है, तो कंपेयर कौन होगा, बस ये वाली टर्म खाली कंपेयर होगा, ठीक है। यानी 1/m इक्वल टू 1/m स्क्वायर। तो देखो 1/m इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ से m³ इक्वल टू -1, इसलिए m का वैल्यू मेरा -1 आ जाएगा। अभी जैसे ही m इक्वल टू -1 आ गया ना, अब क्या करो, किसी में रख दो, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, किसी में रख दो। चलो हम लोग इसको 1 में रख देते हैं, पुट इन 1। चलो इसको हम लोग 1 में रख दिया जाए। तो जैसे हम इसको 1 में रखते हैं, जैसे इसको 1 में रखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब देखो ये स्टेप यहाँ आ गया, जैसे हम लोग 1 में रखते हैं तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू, देखो m की जगह -1 रखते हैं तो ये मेरा -x आ गया, और यहाँ पे m की जगह -1 रख देते हैं तो ये मेरा -1 आ गया। तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 आ गया। ये हम लोग का इक्वेशन टेंजेंट आ गया। अच्छा अभी रुक जाना, अब ये इस पे भी है, ये एक सर्कल है, ये तीसरे कर्व पे भी है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है ये ऑल्सो टचेस कहाँ गया, सर्कल, ठीक है। तो अगर ये सर्कल टच करता है तो हमको पता है ना, जैसे सर्कल को कोई भी टच करता है तो अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर टच करता है, ठीक है, मान लो कि यही वाली लाइन है, यहाँ पे क्या है जी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है ना, तो यही वाली लाइन यहाँ पर टच करे, टेंजेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर से, सेंटर इसका क्या है हम लोग का, ये रेडियस हो गया, ठीक है, यही है ना। यहाँ रेडियस की जगह c दे रखा है यहाँ पे, तो c दे दो, यहाँ पे c दे दो, ठीक है। तो चलो अब उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला हमको पता होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे c इक्वल्स मॉड ऑफ, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दो लाइन में, तो 0 प्लस 0, देखो x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, और फिर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, x के कोफिशिएंट का 1 का स्क्वायर,
वाई कोफिशिएंट का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखो तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिलके क्या हो गया 2 हो गया। लो भाई लिख दो यहाँ पे 1/√2 हो गया। तो सी का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1/√2 आ गया। लेकिन चूंकि मॉड है हम लोगों का तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हम लोग का देखो वहाँ पे देखो तुम्हारे स्क्रीन पे सवाल है, उसमें ऑप्शन में माइनस तो है ही नहीं, इसलिए सी इक्वल टू 1/√2 ये हम लोग का आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ा हम लोगों को, कुछ था दम। पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले कॉमन टेंजेंट निकालना था। हम लोग ने जैसे क्या बताया था, जब भी कॉमन टेंजेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेपरेटली सारे कर्व्स पे इंडिविजुअल रूप से इक्वेशन टेंजेंट निकाल लेंगे और फिर सबको कंपेयर कर देंगे। वही तो किए यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या किया यहाँ पे कि y इक्वल 4x पहला कर्व था, तो पहला कर्व था, इसका एक वैल्यू निकाल लिया हम लोग यहाँ पे 4 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक उसी तरह से इस पर हम लोग निकाल लिए, एक का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पे क्या किए कि फर्स्ट वाले पे इक्वेशन टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस 1/m होता है, स्टैंडर्ड टेंजेंट का इक्वेशन यही होता है। फिर इस पर ये होता है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, तो एक वैल्यू मेरा 1 था तो इसलिए m स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए। अभी दोनों को आपस में कंपेयर कर दिए, तो ये सब तो सेम ही था, तो इसको क्या कंपेयर करें, तो यही दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर दिया गया, तो m के बदले में -1 आ गया -1। अब -1 को पुट कर दिया, या तो इसमें पुट कर सकते थे या तो इसमें, कोई डजेंट मैटर, किसी में पुट कर सकते थे। तो ऊपर वाले में पुट कर दिया हम लोग, ठीक है। तो पुट कर दिए तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। तो पता चलता करे ये जो लाइन है ना, ये सर्कल पे भी टेंजेंट है, चूँकि एक तीसरा भी कर्व दे रखा था, तो इस पे कर्व से दे रखा था। अब क्या करते हैं, अब इस पे टेंजेंट निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई टेंजेंट या अगर कोई लाइन टच करता है सर्कल को, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा उसके रेडियस के, ठीक है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा उसके रेडियस के, ठीक है। तो बस उस कंसेप्ट निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोग सीखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सी इक्वल टू 0 0 निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिए। मॉड था तो मॉड करने का मतलब होता है एक प्लस में दीजिए, एक बार माइनस में दीजिए। तो चूंकि मेरा आंसर प्लस में दे रखा था इसलिए आंसर मेरा 1/√2 ही हो गया, ठीक है। चलो बच्चों एक और सवाल को देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलो देखो बच्चों, अब इस तरह के सवाल को देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वहाँ पे यही बोल रहा है ना कि y इक्वल टू mx प्लस 4 इज ए टेंजेंट टू द बोथ द पैराबोलास, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट में क्या होगा ना, एक से ज़्यादा कर्व दिए होते हैं। यहाँ पर 2 कर्व दे रखे हैं, y इक्वल टू 4x है और x इक्वल टू 2by है, देन b इक्वल टू, देन b का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है, एक वो राइट हैंडेड वाला पैराबोला है, ये उसका ऊपर की खुला अपर वाला पैराबोला है, ठीक है। और एक तो ये ऑलरेडी टेंजेंट का इक्वेशन दे ही रखा है, तो y इक्वल टू mx प्लस 4 इज ए टेंजेंट, ठीक है। तो बोथ है, तो चलो पहला वाला एक y इक्वल टू mx प्लस 4 दे रखा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो इस कर्व पे इसका 4a इक्वल टू 4, इसलिए a इक्वल टू 1 आ गया। इसका देखो यहाँ पे, इसको काउंट करो, 4a इक्वल टू 2by, तो इसका ये कितना आ गया यहाँ पे 2by/4, और तो ये 2, इसलिए a बराबर इसका आ गया b/2 आ गया, क्योंकि 2 से काट दिया तो b/2 आ गया। तो चलो एक तो ये हो गया, इस पे टेंजेंट निकाल रहे हैं हम लोग, इस पे ये फर्स्ट कर्व हो गया, ये दूसरे कर्व पे निकाल रहे हैं। तो इसका हमको अच्छे से पता है, ये y इक्वल टू 4x का क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस a/m होता है। तो y इक्वल टू mx प्लस a का वैल्यू 1 है तो डाल दिए 1, ये 2 वाला हो गया। ये तीसरा वाला देख रहे हैं हम लोग, ये हमको अच्छे से पता है, ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ये ऊपर की ओर इसका मुंह खुला हुआ होता है, ये ऊपर वाला पैराबोला है, और ये ऐसा वाला पैराबोला है, ठीक है। तो इसका y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर होता है ना, तो a की जगह क्या है जी, यहाँ पे am स्क्वायर होता है ना, तो a की जगह क्या है यहाँ पे b/2 m स्क्वायर, ये तीसरा है। अब हमको अच्छे से पता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हम लोग पास कॉमन टेंजेंट आएगा सारे को कंपेयर कर देना है बस। सब पे सबसे पहले क्या किए, सारे कर्व पे अलग अलग तरीके से, मतलब कि जो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया। उसके बाद अब हम लोग जाने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलो इसको कंपेयर किया जाए, चलो कंपेयर किया जाए। तो कंपेयर करते देखो, ये सारा का सारा तो ये सब सेम ही है, y इक्वल टू mx, ये सबको क्या कंपेयर करना, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म सब कंपेयर होगा। तो चलो किया जाए, तो 1/m इक्वल माइनस b/2m स्क्वायर। तो सबसे पहले इस दोनों को कंपेयर किया जाए, तो यहाँ से वैल्यू m इक्वल टू क्या आ गया 1/4 आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस b/2 m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या डाल दें 4 डाल देते हैं,
ये ना -b/2 = 2। तो अभी देखिए m का वैल्यू 1/4 आ गया ना, तो यहाँ से चलो यहाँ पे डाल दो, तो -b/2 और इंटू m², तो 1/16 हो गया ना, m का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, इक्वल्स 4 आ जाएगा। फिर देखो ये स्टेप यहाँ पे देखो अब, तो -b और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -b इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 है इंटू 4, और ये मेरा बराबर क्या होगा, इसलिए देखो इस तरह से ये b का वैल्यू मेरा -128 आ गया। तो देखो बच्चे ये ऐसा ही बनेगा, ये कॉमन टेंजेंट का सवाल है, इस पे से तुम ये 2023 में भी मेंस में भी आने वाला होगा। इस तरह से सवाल बराबर देख लेना, ये बराबर जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं इससे, और काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, एक ही बात को ध्यान में रखना है कि सारे को हम कंपेयर कर देंगे, ठीक ना, कंडीशन के अनुसार बेसिकली क्या करेंगे कि कंपेयर कर देंगे, ठीक ना। सब पे इंडिविजुअल वे में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर आपस में सबको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।